तो आपका जो चापाकल या तो पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उन जिनको आप वोट देते हैं उनको क्या बोलेंगे आप? चापाकल दीजिए, बना दीजिए बोलेंगे। हाँ, तो बोलिए हमको चापाकल दीजिए, बोलिए। हमको चापाकल दीजिए, चापाकल दीजिए, चापाकल दीजिए। हम लोग मेरा नाम सुनीता बिलुंग है। हम लोग के चापा हम लोग के गांव किलीसरा बागडेगा, हम लोग के गांव में चापाकल है जे खराब हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और अपने पक्षों को भी, अपनी बातों को भी अच्छी तरह से रख भी नहीं पाते हैं, थोड़े घबराते हैं। जोहार, नमस्कार आप सबों को। आप देख रहे हैं आदिवासी जागरूक मंच और आज मैं हूँ बोलबा प्रखंड के बाल्याजोर क्षेत्र में और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो भीड़ देख रहे हैं ये अपनी सामाजिक मुद्दों को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के, यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के एक बैठक किए थे और इन्हीं बैठक में मुझे आने का मौका मिला और कई सारे मुद्दे हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम है हरमन क्रिकेटा। ओके, तो आप कौन सा गांव से आते हैं? मेरे गांव गट्टीगढ़ा, पंचायत कादोपानी। कादोपानी से। तो बताइए कादोपानी में क्या समस्या है? यहाँ पर आवागमन की समस्या है, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है और दूर दराज तक जंगल फैला हुआ है। एक सड़क है जो विगत बहुत वर्षों से उबड़ खाबड़ है, पक्कीकरण नहीं हुआ है, जो बाल्याजोर से होकर कादोपानी तक जाती है। इसमें रोज़ का सवारी गाड़ियाँ आती हैं, सिमडेगा तक सैर करती हैं। उनको आने जाने बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो जब आप लोग बीमार रहते हैं तो क्या वहाँ पे चार चक्का जाने के लिए कुछ ऐसे सुविधा भी है कि नहीं है, कि बहुत मुश्किल है? चार चक्कियाँ जाते हैं लेकिन महीने स्थिति सड़क की अच्छी नहीं है। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि पक्कीकरण हो जाए। हाँ। तो जो क्षेत्र बताए कादोपानी, वहाँ की जो सड़कें हैं वो अभी भी कच्ची हैं और अब तक पक्की सड़कें नहीं बनाई गई हैं और इनका डिमांड है, लोगों का ये जो मांग है कि वह पक्कीकरण की जाए। प्रभुदयाल कुल्लू, मैं बोलबा प्रखंड कादोपानी पंचायत 1 नंबर रोड आता हूँ। तो आप भी कादोपानी से ही हैं। तो बताइए आपकी समस्या, लोगों की समस्या क्या है? मेरी समस्या यही है कि हमारे रोड कच्ची रोड है, बरसात में इतनी असुविधा होती है कि हम जो बीमार पड़ते हैं उस खर्चा से उठा लेना पड़ता है हमारे। यानी कि बरसात के समय में आप गाड़ी, मतलब कि चार चक्का वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर पाते हैं सर। तो उसको आप खटिया में उठा के ले जाते हैं? जाते हैं सर। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जो समस्याएं हम हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, तो हम भी एक गुजारिश करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे। यहाँ के जो नेता हैं, लीडर हैं, वे ध्यान दें और सड़कों की अच्छी मतलब कि मरम्मत की जाए, उनको निर्माण किए जाएं। क्या आप, यही आपका डिमांड है ना? जी हाँ सर। जी जी। आप अपना नाम बताइए। सरोज क्रिकेटा। हाँ, आपकी समस्या क्या है? पानी दूर से लाना होता है, पीने को तो कुआं से ही पीते हैं, लेकिन दूर से पानी ढोने पड़ता है। करीब कितना दूर जाते हैं पानी लाने के लिए? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर? आधा किलो तो नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, थोड़ा निकट ही होगा। हाँ। लेकिन दूर ही पड़ता है, वैसे तो आने जाने में दूर पड़ता है। अच्छा, तो ये वहाँ पर पानी की समस्याएं हैं, मतलब कोई चापाकल नहीं है? नहीं, खराब हुआ है दोनों चापाकल। अच्छा, तो चापाकल खराब होने की वजह से वहाँ पानी, अभी क्योंकि गर्मी भी आ रही है तो पानी तो और आप लोगों को ज़रूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या वहाँ आप लोगों ने पंचायत लेवल में कुछ चिट्ठी लिख करके आवेदन दिए उसको निर्माण करने के लिए? दिए थे लेकिन नहीं दिया है अभी तक से। अच्छा, तो कौन सा गांव बताए? गंजू टोली, बाल्याजोर गंजू टोली। बाल्याजोर गांजू टोली में इन्होंने जो पंचायत लेवल में अपना जो समस्या है उसको निदान करने के लिए इन्होंने लिख करके दिया था, लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं किया गया है। हाँ, आप अपना नाम बताइए सर। अलेक्जेंडर डुंगडुंग, किलेसरा पहाड़ टोली का। हाँ, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हम लोग के यहाँ ना चापाकल है, ना कोई पीने का कोई सुविधा या साधन कुछ नहीं है। तो कहाँ से फिर पानी लाते हैं आप लोग? कुआं से लाते हैं, दूर पड़ता है। करीब कितना दूर जाते होंगे? घाटी है, करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा। क्या गांव बताए? किलेसरा पहाड़ टोली। किलेसरा पहाड़ टोली। तो वहाँ पर कोई चापाकल की व्यवस्था है या ऐसे कोई जल मीनार बनाया गया है कि नहीं? कुछ नहीं है वहाँ। तो अभी तक आप लोगों के वहाँ जल मीनार भी नहीं है और चापाकल भी नहीं है। तो क्या आप लोग वहाँ पंचायत में कुछ आवेदन दिए? दिए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप क्या बोलेंगे कि जो भी मतलब कि आप लोगों का पानी पीने का समस्या है, उस समस्या के लिए आप इस चैनल के माध्यम से क्या बोलें कि आपका समस्या दूर किया जाए?
दूर किया जाए। तो आप अपना फिर से जो चिट्ठी है, जो आवेदन है, क्या आप उसको बना के फिर से बना के दीजिए उनको, ठीक है ना, और उनको फिर बुलाइए और बैठाइए। तो आप जिनको भी वोट देते हैं उन लोगों को क्या बोलिएगा कि अब तक आप लोग का काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं तो हाँ, तो आपके जो मुखिया हैं, जिला परिषद हैं और आपके जो विधायक जी हैं, तो आपका जो चापाकल या तो पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उन जिनको आप वोट देते हैं उनको क्या बोलेंगे आप? चापाकल दीजिए, बना दीजिए बोलेंगे। हाँ, तो बोलिए हमको चापाकल दीजिए, बोलिए। हमको चापाकल दीजिए, चापाकल दीजिए, चापाकल दीजिए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और अपने पक्षों को भी, अपनी बातों को भी अच्छी तरह से रख भी नहीं पाते हैं, थोड़े घबराते हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या है कि पानी पीने के लिए जो समस्याएं हैं वो अब तक निदान नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, एक बार थोड़ा कैमरा को घुमा दीजिए धीरे से, कि इतने सारे लोग हैं जो कि अपने समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। तो इधर भी पुरुष लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग यहाँ पर बैठक किए थे अपनी समस्याओं को लेकर के, तो इनका समस्या जरूर पूरी होंगी। हम लोग मेरा नाम सुनीता बिलुम है। हम लोग के हम लोग के गांव किलीसेरा बागडेगा, हम लोग के गांव में चापाकल है जे खराब हुआ है। 1 साल हो रहा है, चापाकल ही नहीं है। तो पानी कैसे पीते हैं? कुआं से लाते हैं, ऐसा ही। कितना दूर जाना होता है? दूर ही जाना होता है। दूर जाना होता है। हाँ। आपका? एक ही साथ हम लोग। आप लोग एक ही साथ में हैं? हाँ, हाँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। फुलजेंसिया डुंगडुंग, हाँ। आप कौन सा गांव से हैं? बागडेगा। तो बताइए आप लोगों की समस्या क्या है? हम लोग के तरफ बहुत हाथी आता है और खेत का सारा धान खा के खत्म कर देता है। हाँ। और घर सबको भी बर्बाद कर दिया, गिरा दिया है। हाँ। तो जब घर को गिरा देता है तो सरकार आके आप लोगों को कुछ मुआवजा देती है? अभी तक तो दिया नहीं है मुआवजा। लेकिन पेपर में तो हम लोग देखते हैं कि कई दिन की हाथी इधर घर को गिरा देते हैं, धंसा देते हैं, तो इधर कुछ लीडर आकर के फोटो वगैरह सब खिंचा के लोगों के साथ में वो लोग मुआवजा दे रहा है, ऐसे देखते हैं कि आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं है? बोलता तो है लेकिन अभी तक तो नहीं दिया है हम लोग के गांव में तो। अच्छा, तो यहाँ जो बोलबा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जंगली जानवर जो हाथी हैं उनके द्वारा यहाँ का जो घर क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं, इनका जो फसल है वो भी नष्ट किए जा रहे हैं। आइए हम लोग और एक आध महिलाओं से बात करते हैं। अपना नाम बताइए मैडम। बसंती कुल्लू, बसंती जी, आपका कौन सा गांव है? बलियाजोर गंजटोली। बलियाजोर गंजटोली। तो बताइए आप लोगों, आपकी समस्या क्या है? मेरे यहाँ बराबर हाथी आता है और खेत का धान सबको खाता है और बहुत बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा कुछ समस्या बहुत होता है, हर साल आता है। तो इनका जो समस्या है, हाथियों से ये लोग परेशान हैं और वन की जो कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हाथी अपना जो स्थान है, उनका जो घर है, वहाँ से निकलकर वो गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। और इसके कारण जो गांव वाले हैं, ग्रामीण है, वो इनसे जंगली जानवरों से काफ़ी परेशान है। इनका घर तोड़ा जा रहा है, इनका फसल नष्ट किए जा रहे हैं और इनका कोई भी मुआवजा इनको नहीं मिल रहा है। कई बार हम लोग पेपर में ज़रूर देखते हैं कि मुआवजा दिए जा रहे हैं किसी किसी क्षेत्र में, लेकिन जैसे इनसे बात की जा रही है तो इनको किसी भी तरह से सहायता नहीं मिल रही है, मुआवजा नहीं मिल रही है। तो ये समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनको निदान करने के लिए अब तक जो लीडर या तो सरकारी कर्मचारी, वन विभाग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर इस बैठक में कई सारे क्षेत्र से लोग आए हुए थे, तो हम उनसे भी और जानकारी लेते हैं। जूनियर स्कूल है सर। तो आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या तो ऐसा है कि हमारा घर 8-10 परिवार होता है, लेकिन वहाँ ऐसा जगह है कि टापू जैसा है, नाला पार होना होता है। बरसात के दिनों में तो गाड़ी उड़ी को छोड़ देना पड़ता है, पैदल यात्रा करना पड़ता है। उसी तरह अगर कोई मरीज जाते हैं, हम थोड़ा मोड़ा सेवा का काम करते हैं, मरीज सेवा, तो उनको ढो कर लेना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं। और फिर जंगली हाथी का भी कभी प्रकोप हो जाता है,
तो बिजली का भी असुविधा है, लेकिन वो तो होने वाला है। लेकिन विशेष करके रोड क्लियर हो जाता तो बहुत समस्या समाधान हो जाता। इस तरह की समस्याएं हैं, इसलिए इन्हें निदान हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तो ये आपका कौन सा गांव? गट्टीगढ़ा जीतू टोली पड़ता है सर। अच्छा, गट्टीगढ़ा जीतू टोली। तो ये इनका गांव है और इनके गांव के लोग आए हुए हैं, तो इनके लिए यहाँ आने आवागमन की काफ़ी असुविधा है रोड के लिए, जो कि मरीजों को भी लाने लेने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। साथ में इधर जंगली हाथियों का जो तांडव है और उनका जो प्रकोप है, उनकी वजह से इनका जो जीना है वो काफ़ी परेशानी हो गई है। जैसे कि इधर इस क्षेत्र में जंगली हाथियों के द्वारा जो समस्याएं हैं, जैसे घर तोड़ देते हैं, तो कई बार ऐसे समाचार हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो क्या बताइए कि इस तरह से घटना होती है तो मुआवजा क्या सरकार के द्वारा मिल रही है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला है। मुआवजा के लिए लिख के ले लिया गया है, फिर भी अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, तो ये इनकी समस्याएं हैं जो आम जनता है, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं। तो इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो। और ऐसे ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए आदिवासी जागरूक मंच में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।